गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये चैप्टर में हम स्पेशली ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नाम है परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू का मीनिंग है कि ये जो टिश्यू होता है इसने क्या किया, इट कैन नॉट डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यू होता है ये फर्दर सेल डिवीजन नहीं कर सकता, और ये फिलहाल दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये बहुत सारे मेनी टाइप्स बहुत सारे सेल से बना है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा होता है सपोर्टिव टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट करेगा, खड़े रहने में सपोर्ट करेगा, उसको स्ट्रेट लाइन में एक सीधा रखने में प्लांट को हेल्प करेगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क। सपोर्टिव टिश्यू तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। चलिए एक एक करके इस सारे टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। ये देख रहे हो आप पैरेन्काइमा टिश्यू, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो आपको यहाँ पर ये बीच में आपको गैप दिखाई पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। तो जनरल क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल में थोड़े थोड़े से करके इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पैरेन्काइमा होता है इसका जो काम है ये क्या करेगा, ये फूड स्टोरेज करेगा एंड प्लांट को सपोर्ट भी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का। उसके बाद ये जो देख रहे हो दिस इज स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है इसका सेल वॉल बहुत ही मोटा होता है। ठीक है, सेल वॉल बहुत ही मोटा, और यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जितना स्पेस पैरेन्काइमा के पास है उतना स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो सेल वॉल के एजेस आप देख सकते हो जिसको रेड कलर से मार्क किया गया है, इसके जो एजेस हैं ये थोड़े से मोटे होंगे। ठीक है, और इसका वैक्यूल देखो, ये व्हाइट कलर से इसको डिनोट किया गया है। इसके वैक्यूल, जो कोलेन्काइमा का जो वैक्यूल होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये एक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का एक डायग्राम भी दिया गया है यहाँ पर। इसके जो सेल वॉल हैं बहुत ही मोटे मोटे, बहुत ही चौड़े हैं, आप यहाँ पर साफ देख सकते हो। ठीक है, इसके जो सेल वॉल सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं इसके सेल वॉल, और यहाँ पर आपको बिल्कुल ही इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम याद करेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये फूड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये जो है कोलेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा है ये प्लांट को एकदम हार्ड एंड स्टिफ, रिजिड बनाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के बेसिक फंक्शंस मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और आप एक टर्म याद रखेंगे, वो टर्म हो गया
CPL। जैसे IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो यहाँ पर एक टर्म आप याद रखेंगे CPL। तो CPL का मतलब होता है सेल्यूलोज, P से पेक्टिन एंड L से लिग्निन। तो इसका क्या मीनिंग है? अभी देखो, ये जो आप देख रहे हो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है ये सेल्यूलोज से बना होता है। उसके बाद कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेक्टिन से। एंड स्क्लेरेनकाइमा, इसका जो सेल वॉल है ये बना होता है लिग्निन से। ये आप याद रखेंगे। तो ये जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एरेन्काइमा एंड दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पैरेन्काइमा को फिर से हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है आपका एरेन्काइमा और दूसरा होता है आपका क्लोरेन्काइमा। ठीक है। अब एरेन्काइमा क्या होता है? कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसे होते हैं जहां पर इंटर सेलुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है और जिस स्पेस में आपका एयर रहता है, तो इसे कहा जाता है एरेन्काइमा। और कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिन पे आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलेंगे, उसे कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है। तो इसका मतलब जो पैरेन्काइमा होगा ये हमें स्टेम पर मिलेगा, लीफ पर मिलेगा, तो इस पार्ट पर कुछ ज़्यादा मिलेगा। और ये एरेन्काइमा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जो हमारे वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे कि लोटस हो गया, लिली हो गया। ये प्लांट्स पानी में डूबते नहीं हैं, तो उन प्लांट्स में आपको एरेन्काइमा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये कोलेनकाइमा आपको मिलेगा स्टेम पर, लीफ स्टॉक में मिलेगा, जिसको आप इजीली तोड़ नहीं सकते। ये फ्लेक्सिबल है, ये मुड़ सकता है, बेंड हो सकता है, लेकिन ये कभी टूटेगा नहीं है। आपने देखा होगा जो साइक्लोन होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स कभी टूटते नहीं, वो बेंड हो जाते हैं, लेकिन शायद बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, लेकिन वो बेंड हो जाते हैं। और इसका रीजन है आपका कोलेनकाइमा। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट के हार्ड कवरिंग में, जैसे कि नॉट का कवरिंग हो गया, जैसे कोकोनट का आउटर कवर हो गया। ठीक है। जो सीड के आउटर कवर होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आपको मिलेगा। कोकोनट का आउटर कवर, सीड का आउटर कवर, नॉट का आउटर कवर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर लिया सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस एंड कॉर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होगा ये आपको मिलेगा लीफ के ऊपरी सतह पर आपको मिलेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। अब थोड़ा सा इसे आप ध्यान से देखें। ये एक लीफ का लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है। ये लीफ का एक लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है और लीफ का ये जो है ये लीफ का टॉप पार्ट है एंड ये लीफ का बॉटम पार्ट है। ठीक है। तो ये हो गया बॉटम पार्ट, ये हो गया टॉप पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लीफ के ऊपरी पार्ट में ये एक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और बॉटम पार्ट में भी प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस। ठीक है। लीफ हो चाहे प्लांट का जो आउटर कवर होता है, एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन। जैसे कि हमारे बॉडी में जो ये आउटर कवर है, ठीक है, हमारे बॉडी का ये जो आउटर कवर आप देख रहे हो, दैट इज वन टाइप ऑफ एपिडर्मिस। ये एक स्किन है, एपिडर्मिस है। तो ठीक उसी तरह से प्लांट का जो आउटर कवर होता है ये भी एक टिश्यू से बना है और उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है। तो ये एपिडर्मिस एक ऑयल, एक वैक्सी सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल।
ये एपिडर्मिस के ऊपर ही पाया जाता है और इसका जो काम है ये एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, जिसके चलते प्लांट से ज़्यादा वाटर एवापोरेट करके एटमॉस्फेयर को न जाए और इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्लांट को बचाएगा। ठीक है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है ये पालिसेड मेजोफिल सेल्स और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। और ये जो लीफ का जो बॉटम पार्ट है ये बॉटम पार्ट का एपिडर्मिस होता है और यहाँ पर आपको बीच बीच में ऐसे कुछ बीन शेप के सेल आपको दिखाई देंगे, कुछ कुछ बीन शेप के सेल आपको दिखाई देंगे और जिनको कहा जाएगा गार्ड सेल। और ये जो दो गार्ड सेल के बीच का ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। और ये जो स्टोमाटा है ये प्लांट को हेल्प करेगा, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करेगा एंड गैसियस एक्सचेंज में आपको हेल्प करेगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो एक्सेस वाटर वेपर है ये स्टोमाटा के थ्रू प्लांट से बाहर आउट हो जाएगा एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए ये स्टोमाटा से होते हुए एंटर करके यहाँ तक पहुँचेगा एंड जो एक्सेस ऑक्सीजन निकलता है वो इस स्टोमाटा के थ्रू होते हुए यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर को आएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एंड उसके बाद एंड में जो हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉर्क। तो कॉर्क जो होता है ये कुछ उसका स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा है, कॉर्क का जो स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा है और ये डेड सब्सटेंस एक डेड सेल होता है क्योंकि कॉर्क के सेल वॉल में सुबेरिन एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इसको बिल्कुल ही इम्परवियस बना देता है। सो थ्रू दिस सब्सटेंस थ्रू दिस हार्ड सेल वॉल वो गैस हो चाहे लिक्विड हो ये अंदर नहीं घुस पाएगा। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे जो एपिडर्मिस है ये एपिडर्मिस धीरे धीरे करके और एकदम डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उस डेड सेल का जो नाम है दैट इज कॉर्क। और ये बिल्कुल ही इम्परवियस होता है इसीलिए क्योंकि इसके सेल वॉल में एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सुबेरिन। तो ये यहाँ तक हमने बिल्कुल सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझ लिया और आगे के क्लास में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे।